इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच आईटीआर फॉर्म टू फिल। जी हाँ, कितने टाइप के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि क्या कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है मेरे लिए करेक्ट है। आईटीआर 1 की तरफ जाओ, 2 की तरफ जाओ, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 1 से लेकर 7 तक के फॉर्म्स होते हैं। और सिंपली यहाँ पे मैं आपको एआई टूल की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे आप सेकेंड्स में पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट यहाँ पे जो है आईटीआर फॉर्म रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया तो फ्यूचर में आपको नोटिस वगैरह भी यहाँ पे मिल सकता है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 फॉर्म की डिटेल्स जानने से पहले किन के लिए ऊपर एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले मैं आपको एआई टूल के ऊपर ले चलता हूँ। तो ये हम लोगों ने आपको एक यहाँ पे कस्टम जीपीटी बना के दिया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे ऐसे कई सारे टूल्स जो है हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है जो आपकी हेल्प करते हैं टैक्स फाइलिंग के साथ, टैक्स प्लानिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी कहाँ से कितनी इनकम है और प्लस आप क्या किन किन चीज़ों के अंदर डील करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसको बताया कि भाई मेरी जो है केवल सैलरी की इनकम है और मैं इंट्राडे एफएनओ के अंदर डील करता हूँ और उसके साथ में मेरा कैपिटल गेन भी है म्यूचुअल फंड और इक्विटी के साथ में। फिर ये मेरे से एडिशनल यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल आपकी इनकम कितनी है, आप रेसिडेंट पर्सन हो कि नहीं हो, न्यू टैक्स में फाइल करना चाहते हो, कोई फॉरेन असेट्स अगर आप होल्ड करते हो या आप कोई यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी रन करते हो या अपना एफएनओ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बेसिस पे फाइल करना चाहते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू करना चाहते हो, तो आपको इन क्वेश्चन के सिंपली यहाँ पे जवाब देने हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको हिंदी में भी जवाब दूंगा ना कि मेरी टोटल इनकम इतनी है, तो इन सभी के जो भी आप यहाँ पे इनपुट्स यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, आप देख सकते हो ये आपको रिकमेंड कर देगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। तो सिंपली आपको ना इसको हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आप जवाब यहाँ पे दे सकते हो और ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट आईटीआर फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है जो आपको यहाँ पे फाइल करना है, जिसके अंदर आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। इस टूल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पे आप सीधा यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे अपने फ्री चैट जीपीटी अकाउंट के साथ। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में कि किन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ आईटीआर 1 के साथ में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सैलरी। इंडिविजुअल्स मोस्टली इसको फाइल करते हैं जिनकी भी इनकम जो है 50 लाख के नीचे, जो रेसिडेंट बंदे हैं बेसिकली। एनआरआई ध्यान रखना इसको फाइल नहीं कर सकते। जिनकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर इनकम बैंक का एफडी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट का डिविडेंड की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है अप टू द 5000 रुपीज़। और इसके अलावा इस साल से जो है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है 1,25,000 के नीचे, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में इस साल से आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होने वाला है, आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर रेंटल इनकम आती है, 2 हाउस प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हो, बिजनेस की इनकम हो गई, फॉरेन असेट्स वगैरह दिखाना चाहते हो, एनआरआई पर्सन हो, तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। आईटीआर 2 की बात करो तो जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई उसके साथ में अगर आपका कैपिटल गेन है, इक्विटी से है, प्रॉपर्टी से है, म्यूचुअल फंड से है, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, फॉरेन की असेट्स है, यूएस के स्टॉक्स वगैरह खरीदे हुए आपने, आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड शेयर वगैरह आपने खरीदे हुए हैं, कोई भी आपकी बिजनेस इनकम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आईटीआर 2 के साथ में जा सकते हो। नॉर्मली जिनकी भी सैलरी की इनकम होती है, कैपिटल गेन होता है, वो हमेशा आईटीआर 2 फाइल करते हैं। और इसके अलावा जो एनआरआई पर्सन है वो भी हमेशा मोस्टली आईटीआर यहाँ पे 2 फाइल करते हैं। फिर आता है हमारा आईटीआर 3 का नंबर। आईटीआर 3 कह सकते हो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और जितने भी यहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं वो मोस्टली सारे आपको आईटीआर 3 के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है, बिजनेस की भी इनकम है, कैपिटल गेन भी है आपका, आपकी फॉरेन असेट्स भी है, आप एनआरआई भी हो या रेसिडेंट पर्सन भी हो, एफएनओ करते हो, इंट्राडे करते हो, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी शेड्यूल्स होते सारे आपको आईटीआर 3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हो आईटीआर 1, 2 और जो आईटीआर 4 होता है, इन तीनों को मिला करके यहाँ पे आईटीआर 3 बनता है और उसके साथ में एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के भी शेड्यूल इसके अंदर इंसर्ट होते हैं। फिर भाई हमारा आता है आईटीआर 4। तो आईटीआर 4 उनके लिए जिनकी सिंपली यहाँ पे जो है बिजनेस की इनकम है, लेकिन वो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई बही खाता है, ऐसा कुछ मेंटेन नहीं करते, सिंपली अपना टर्नओवर दिखा करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो 44 एडी हो गया, प्रोफेशनल के लिए 44 एडीए हो गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 44 एई हो गया, इसके अंदर वो अपनी इनकम दिखा सकते हैं। और ये भी इंडिविजुअल, एचयूएफ्स और फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म्स भी डेफिनेटली आईटीआर 4 यहाँ पे फाइल कर सकती है। यहाँ पे लिमिट्स है टर्नओवर की, जैसे अगर आप 44 एडी में जाओगे तो 2 करोड़ की है, वैसे डिजिटल
बिजनेस के ऊपर 3 करोड़ की भी है और प्रोफेशनल के ऊपर 50 लाख और 75 लाख की भी है। लेकिन अगर आप मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, कैपिटल गेन है, फॉरेन एसेट्स है, एनआरआई हो, डायरेक्टर हो किसी कंपनी के अंदर, तो ITR 4 को फाइल नहीं कर पाओगे। बिजनेस की इनकम है तो उस केस में फिर आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। फिर हमारा आता है ITR 5 फॉर्म, जो मोस्टली पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है, जो LLPs होती है, AOPs होते हैं, BOIs होते हैं, उनके लिए बना होता है। तो नॉर्मली वो लोग फाइल करते हैं। जैसा ITR 3 फॉर्म होता है डिट्टो वैसा ही ITR 5 फॉर्म होता है। ऑलमोस्ट सारे शेड्यूल आपको देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे एंटिटी का फर्क होता है, तो आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे जो है देनी पड़ती है। फिर होता है हमारा ITR 6 फॉर्म। तो जैसे आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में सुना होगा, मोस्टली जो स्टार्टअप या छोटे बिजनेस भी होते हैं वो भी आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस यहाँ पे रन करते हैं। तो जो भी चैरिटेबल बिजनेस के अंदर नहीं है, मतलब चैरिटेबल चीज़ों के अंदर नहीं है, मोस्टली प्रॉफिटेबल जो कंपनीज होती है वो हमेशा ITR 6 फॉर्म फाइल करती है। इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बिजनेस की इनकम हो गया, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो ITR 3 में आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली जो कंपनीज होती है, छोटी जो कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वो ITR 6 यहाँ पे फाइल करती है बेसिकली। ITR 7 आता है जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, NGOs होते हैं, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, किसी का स्कूल वगैरह हो गया, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो लोग ITR 7 फॉर्म को यहाँ पे फाइल करते हैं। इसमें भी सारे शेड्यूल्स होंगे सिमिलर ITR 6 की तरह ही, लेकिन आपको एडिशनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये टोटल मिला के भाई 7 फॉर्म होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको कंडीशन बताई, आपको चूज करना पड़ता है। और बेस्ट तरीका है, अगर आप AI से यहाँ पे अपने डिटेल्स यहाँ पे शेयर वगैरह करोगे तो डेफिनेटली आपको ये जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म होगा वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको रिकमेंड वगैरह कर देगा। बाकी गाइस, अगर आप ITR फाइलिंग की सर्विसेज वगैरह अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ITR फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखने को मिलती है, और ऐसे कई सारे AI टूल्स की हेल्प लेकर के आप बहुत एडवांस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं। तो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।